5 7 कोयम्बटूर एसी सुपर फास्ट अपने निर्धारित समय पर चल रही है। इसके यहाँ 19 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचने की संभावना है। May I have your attention please? From Star via Sagarpur to Coimbatore via Jodhpur, Surat is running on time. It is expected to arrive here at 19 hours on platform number 1. कृपया ध्यान दीजिए, सागरपुर के रास्ते स्टार से आने वाली जोधपुर सूरत के रास्ते कोयम्बटूर को जाने वाली गाड़ी संख्या 2, 2, 4, 7, 5, 7 कोयम्बटूर एसी सुपर फास्ट अपने निर्धारित समय पर चल रही है। इसके यहाँ 19 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचने की संभावना है। May I have your attention from Star via Sagarpur, Coimbatore via Jodhpur, Surat is running on time. It is expected to arrive here at 19 hours on platform number 1. गाड़ी संख्या 22,475 हिसार से कोयम्बटूर चलने वाली गाड़ी बीकानेर की तरफ आ रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये गाड़ी बुधवार की शाम को आती है 6 बजे और 7 बजे यहाँ से वापस रिवर्सल होके जाती है। वीकली एक्सप्रेस है, बहुत ही शानदार एक्सप्रेस है, पूरी तरह एयर कंडीशन है और लंबी रेस की गाड़ी है, लंबी दूर तक कोयम्बटूर तक जाती है, बीकानेर से कोयम्बटूर।
दोस्तों नमस्ते। ये है गाड़ी 22,475 हिसार से कोयम्बटूर जाने वाली हिसार कोयम्बटूर एक्सप्रेस, जो कि पूरी तरह एयर कंडीशन सुपर फास्ट एक्सप्रेस है। हिसार से 1:45 बजे चलती है दिन के दोपहर के, और 2 रात की चलने के बाद 17:55 पर 17:50 पे कोयम्बटूर पहुँचती है। बीकानेर आती है 19 बजे और 19:25 पे बीकानेर से, यानी कि 7:25 के बीच शाम को बीकानेर से चलती है। गाड़ी की बात करें तो सितंबर 12, 2012 को इसका उद्घाटन हुआ था, जिसका हमने शानदार सा वीडियो बना के डाला था। और गाड़ी कुल 45 मिनट का ट्रैवल जर्नी करती है और 33 इसके हॉल्ट है और 2478 किलोमीटर की कुल किलोमीटर की यात्रा करती है। और पूरी तरह LHV के कोचेज हैं, लिंक के हाउसिंग बुश के कोचेज हैं। और लोगों की अगर बात करें तो बीकानेर से, बल्कि हिसार से लेकर कोयम्बटूर तक इसमें वेब 7 अगस्त की कोटी DGKT का जाया करता है। और रिवर्सल इसका बीकानेर में होता है। ये शानदार गाड़ी है जो कोयम्बटूर तक जाती है। तो भले रहिए दोस्तों हमारे साथ, इसका अपडेट देखते रहिए। थैंक यू, आपका दिन मंगल रहे। ये इंजन है कोयम्बटूर एक्सप्रेस का जो रिवर्सल हो रहा है, अब ये इधर आ गया है। अब वापस ट्रेन पे लगेगा। 22,475 ट्रेन का लोको बीकानेर में रिवर्स होता है और ये रिवर्सल करके हो रहा है। ये देखिए, ये लोको है जो इसको अब तो कोयम्बटूर तक लेके जाएगा, मडगांव होते हुए। कपलिंग हो रही है, ये लोको आ रहा है कोयम्बटूर का। कोयम्बटूर 22,475 गाड़ी का रिवर्सल बीकानेर में होता है। ये रिवर्स होके वापस जा रही है। CBC कपलिंग है, मोर सेफ, मोर रिलायबल, ग्रेडियंट पे, चढ़ान पे, उतार पे बढ़िया है और एंटी स्किडिंग फीचर है इसका। दोस्तों भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव के विंड स्क्रीन की सफाई अभियान में प्राइवेट एजेंसियों का योगदान है, और बहुत ज़्यादा योगदान इसलिए है क्योंकि इससे सुरक्षा, दृश्यता, विजिबिलिटी और लोको पायलट के आराम से भी ये जुड़ा हुआ है। लोकोमोटिव विंड स्क्रीन पर चलते वक्त धूल, कीचड़, कीड़े और तेल के धब्बे जमा हो जाते हैं, जिससे लोको पायलट को ट्रैक और सिग्नल साफ नहीं दिखाई देते और उनमें हिंड्रेंस पैदा होती है। ऐसे ही बारिश, कोहरा और रात के समय में ये समस्या और बढ़ जाती है। इसलिए नियमित और सही तरीके से सफाई तो बेहद ज़रूरी है। इसके लिए भारतीय रेलवे कई जोन और डिपो में सफाई का कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट एजेंसियों को दे देता है, जिसकी उनकी जिम्मेवारी है, जिनका नियमित सफाई वे करते हैं। और इसमें डिपो, शेड और स्टेशन यार्ड में खड़े लोकोमोटिव और उनकी विंड स्क्रीन की समय समय पर सफाई होती है। साथ ही सफाई सामग्री उपलब्ध कराते हैं। एजेंसी द्वारा ही मानक क्वालिटी के ग्लास क्लीनर, माइक्रोफाइबर, कपड़े स्क्रैपर और पानी का उपयोग किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में सफाई, जैसे रेत भरी आंधियों में, बारिश या लंबी दूरी की यात्रा के बाद तुरंत सफाई होती है, जैसे कि कोयम्बटूर गाड़ी में हो रही है। और इसके बाद इनकी रिपोर्ट और रिपोर्टिंग की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है, कितने इंजन की सफाई हुई, किस शिफ्ट में हुई, और रिपोर्ट रेलवे को ये दिया देते हैं लिखित में, और रेलवे इस पर अपने काउंटर साइन करता है और क्वालिटी कंट्रोल इसके लिए जिम्मेदार है। रेलवे विभाग द्वारा समय समय पर एजेंसी का काम का क्वालिटी कंट्रोल निरीक्षण करता है। अगर सफाई सही नहीं है तो एजेंसी पर जुर्माना भी लगाया जाता है। अनुबंध में यह तय होता है कि सफाई का लेवल मानक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार ही होना चाहिए। इसके सकारात्मक प्रभाव क्या है, सकारात्मक पहलू क्या है सफाई का? लोको पायलट की विजिबिलिटी बहुत बेहतर होती है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना अत्यंत क्षीण हो जाती है। समय भी बचता है और लोको पायलट को सफाई करने में समय भी नहीं लगाना पड़ता। और लोको पायलट और CLI चीफ लोको इंस्पेक्टर, इनसे भी बात के दौरान पता लगा कि विंड स्क्रीन अगर ज़्यादा धुंधला होता है तो आंखों पे जोर पड़ता है, उनकी आंखें कमज़ोर जल्दी होती है। इसलिए इन इंजन की समग्र मेंटेनेंस की क्वालिटी के लिए ये प्राइवेट एजेंसियों ने बड़ा अच्छा सुधार किया है।
भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा का ताना बाना हमारे संस्कारों में जुड़ा हुआ है। और यही आप यहाँ देखिए कि लोको पायलट आ रहे हैं और जैसे गाड़ी में बोर्ड होंगे, भगवान का स्मरण करके पहले प्रभु स्मरण, फिर यात्रियों के लिए भ्रमण, और उनको आगे यात्रा के लिए भगवान की प्रार्थना के साथ, उनकी आज्ञा के साथ ही आगे चलते हैं ताकि सभी जाने अनजाने कष्टों से निवारण हो। यही हमारी भारतीयता की आन बान और शान और पहचान भी है। रेलवे ने 1 अगस्त 2025 से एक बहुत बेहतरीन काम किया है। ये जितने भी वेब 7, वेब 5 को भी जो भी लोग आते हैं उनके सभी के विंड स्क्रीन साफ करने के लिए प्राइवेट एजेंसी को, एक फर्म को ठेका दिया है, जिसके द्वारा ये एक यात्री हर गाड़ियों का विंड स्क्रीन साफ करता है। इन भाइयों की 10 घंटे की ड्यूटी होती है और ये एक दिन में 30 गाड़ियाँ आती है लगभग बीकानेर में। तो प्रत्येक के पास 10 से 15 गाड़ियाँ होती है, वो साफ करते हैं। इनको बहुत ही साफ सुथरा कर देंगे, कॉलिंग से साफ करके, और ये बढ़िया बनाते हैं। आज ये जो काम कर रहे हैं शकील जी हैं, इनसे हम आपकी बात कराते हैं कैसे क्या हुआ। ये बने रहे, ये भारतीय रेलवे का अनूठा प्रयास है, अभिनव प्रयास, जिसकी जितनी सराहना की जाए उतना ही कम है। इससे सभी लोको पायलट को बहुत ही फायदा हो गया है। रात को विजिबिलिटी बढ़ गई है, क्लियरिटी बढ़ गई है। एक बेहतरीन काम भारतीय रेलवे द्वारा। विंड स्क्रीन की सफाई ये ठेका बेसिस पे है, प्राइवेट एजेंसी को दिया हुआ है। किए हुए काम की अभिशंसा अनुशंसा के बाद लोको पायलट सर्टिफिकेट देता है, जिसके द्वारा इनका पेमेंट किया जाता है। ये अभी लोको पायलट इश्यू करेगा कि सफाई व्यवस्था सही थी। चेक एंड करेक्ट फाउंड वाला सर्टिफिकेट है। विंड स्क्रीन की सफाई करने वाले शकील भाई, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताओ भाई। मेरा नाम मोहम्मद शकील है। अच्छा, तो भी आप क्या क्या काम करते हो भैया? कांच के ऊपर कॉलिंग डालते हैं, हाँ। कॉलिंग डाल के वाइपर से सूखते हैं, उसके बाद दोबारा पानी से धोते हैं, उसके बाद बने वाले वाइपर से। अच्छा, एक दिन में कितने घंटे की ड्यूटी है और कितना काम करते हो? 8 घंटे की ड्यूटी है। जितनी भी गाड़ी आती है 10 से 12 गाड़ी आती है, उनके साथ सफाई का काम है। बहुत अच्छा है। ये कब से शुरू हुआ है अपना? 1 अगस्त से शुरू हुआ है। 1 अगस्त 2025 से काम शुरू हुआ है। भारतीय रेलवे का अनूठा और अभिनव प्रयास है, जिसमें सभी सहयोगी हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मठ कर्मचारियों को आपका बहुत बहुत धन्यवाद शकील भाई, थैंक यू हमसे बात करने का। ये 22/475 बीकानेर से कोयम्बटूर गाड़ी, इसका उद्घाटन 12 सितंबर 2012 को हुआ था। इसका की वीडियो हमने बनाया था और आपको बताएंगे गाड़ी बिल्कुल बीकानेर से कोयम्बटूर तक जाने का 45 मिनट 45 घंटा इसका लेती है और 30 इसका हॉल्ट है। पूरी तरह LHV AC सुपरफास्ट गाड़ी है। 22 इसके अंदर डब्बे हैं। लोको की बात करें तो बीकानेर से बल्कि हिसार से कोयम्बटूर तक लगातार WAP7 एंड टू एंड इसकी यात्रा करती है। कुल जर्नी इसकी 45 घंटे 45 मिनट की है। थैंक यू। गाड़ी संख्या 22/475 बीकानेर कोयम्बटूर, ready for departure at right time at platform number 1 from Bikaner.
જેથી કોયમ્બટુર 22,475